सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर में कैसे काम करता है, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, कैसे क्या काम टोटल होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में संक्षिप्त में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी वीडियो में जो आपको जानकारी दी जाएगी वो समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले सरल भाषा में बता दिया जाए कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है। जैसे कि आपके पास जो ट्रैक्टर होते हैं, चाहे वो 25 HP के ट्रैक्टर हो, 35 HP के हो, 45 या फिर उससे बड़े ट्रैक्टर हो, आप उसको जब खेत में इस्तेमाल करते हैं तो पीछे चाहे कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें, चाहे रोटावेटर का इस्तेमाल करें, किसी भी तरह का इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसे कंट्रोलेशन के लिए, यानी कि उसको सही से बनाने के लिए, उसका डेप्थ बनाने के लिए, उसमें लोड देने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। देखिए, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, सबसे पहले जान लेते हैं, वो एक नियम होता है जिसको कहते हैं पास्कल लॉ। उसके सिद्धांत पे चलता है। पास्कल लॉ सिंपल सी यही चीज़ कहता है कि अगर हम किसी एक लिक्विड की एक तरफ में प्रेशर डाल लेंगे तो दूसरी तरफ वो उसके डबल से ट्रिपल प्रेशर बन के निकलेगा। अर्थात कहने का ये मतलब है कि हाइड्रोलिक ऑयल होता है जो कि आपके ट्रैक्टर के इंजन से आपके कहते हैं पाइप के माध्यम से आता है, जिसको हम लोग होस पाइप कहते हैं। उस पाइप के माध्यम से ये क्या कहते हैं हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है सर्कुलेट करता है। तो उसी सर्कुलेशन के माध्यम से ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम असल में होता क्या। देखिए, सबसे पहले पीछे की हम लोग बात करते हैं, आपके ट्रैक्टर के जस्ट पीछे जहाँ पे कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर आप कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम होता है। 3 पॉइंट्स लिंकेज सिस्टम में जो आपका ऊपर का सिस्टम होता है जिसमें लिंकेज नंबर 1 होता है, नीचे के दोनों जो उसके हाइड्रोलिक्स आर्म होते हैं वो लिंकेज पॉइंट नंबर 1 एंड लिंकेज पॉइंट नंबर 2 होते हैं। और ये दोनों लिंकेज पॉइंट नंबर 1 और लिंकेज पॉइंट नंबर 2 जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं आपके हाइड्रोलिक आर्म से, जो कि आपके हाइड्रोलिक चेम्बर से कनेक्ट होता है। और ये हाइड्रोलिक चेम्बर आपके इंजन के साइड से कनेक्ट होते हैं जहाँ पे आपका वी बेल्ट लगी होती है। वी बेल्ट का कहने का मतलब ये होता है कि जो आपकी इंजन की पावर होती है, इंजन की पावर आपकी फ्लाई व्हील से कनेक्ट होती है और फ्लाई व्हील की पावर आपके इंजन में और आपके रेडिएटर से होते हुए हाइड्रोलिक में एक प्रेशर बनाने का काम करती है। जैसे ही आपके हाइड्रोलिक में प्रेशर बनता है, हाइड्रोलिक प्रेशर आपका होस पाइप के माध्यम से आपका हाइड्रोलिक चेंबर से पहुंचता है। हाइड्रोलिक चेंबर के अंदर पिस्टन्स वॉल लगे होते हैं, करीब 2 से 3 पिस्टन लगे होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कितने HP का ट्रैक्टर है। पुरानी जो वीडियो हमने इस चैनल पे डाली थी कि कैसे HP को CC में कन्वर्ट करना है, उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पास्कल लॉ के माध्यम से कैसे हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हाइड्रोलिक चेंबर में होस पाइप के माध्यम से हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो करता है, तो जब इंजन स्टार्टअप करते हो, जैसे इसमें थ्रोटल देते हो, तो क्या होता है, एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है जो आपके हाइड्रोलिक ऑयल के में प्रेशर डालता है। एक तरफ से करीब 20% प्रेशर पड़ता है और 80% प्रेशर जो आपका हाइड्रोलिक चेंबर में पहुंचता है। हाइड्रोलिक चेंबर में प्रेशर आपका पहुंचते ही उसमें सिस्टम क्या होता है कि वो आपका हाइड्रोलिक जो आर्म्स होते हैं, हाइड्रोलिक जो पिस्टन्स होते हैं, वो पिस्टन कनेक्ट होते हैं हाइड्रोलिक आर्म से। और हाइड्रोलिक आर्म जो होता है वो आपको ये डिफाइन करता है, ये जज करता है कि भैया आपको कितना लोड देना है। जैसे ही हाइड्रोलिक वॉल्व यानी कि हाइड्रोलिक शाफ्ट जो होता है उसको आप इसके क्या कहते हैं लीवर से कनेक्ट जो होता है, जो आपके जस्ट ड्राइवर के राइट हैंड साइड में होता है, उसके जस्ट नीचे आपको 2 वॉल्व लगे होते हैं, 2 क्या कहते हैं इसमें सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम जो आपका होता है वो ये बताता है कि आपको कितनी डेप्थ बनानी है, कि जितनी भी डेप्थ आपको बनानी है वो डेप्थ के हिसाब से डेप्थ कंट्रोलर लगा होता है, उसको आप सेट कर लीजिएगा। तो डेप्थ कंट्रोलर क्या करेगा कि भैया वो देख लेगा कि अब इसमें प्रेशर ज़्यादा बन रहा है तो उसको हम उतने ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके नीचे डेप्थ नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 15 सेंटीमीटर की डेप्थ बनानी है, जो कि 45 HP के ट्रैक्टर से नीचे के ट्रैक्टर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 45 HP के नीचे के ट्रैक्टर अगर कम होंगे तो वो उतना प्रेशर नहीं बना पाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके इंजन में उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। जो भी ट्रैक्टर आपका पावर बनाएगा इसके ऊपर की 15 सेंटीमीटर की डेप्थ की, वो 45 HP के ऊपर के ट्रैक्टर बनाते हैं। कारण ये है कि उसमें हाई हॉर्स पावर के इंजन होते हैं जो कि CC गुणे 15 से मल्टीप्लिकेशन के बाद निकलते हैं। ये निकलने के बाद आप क्या करते हैं कि जैसे ही प्रेशर बनाते हैं तो आपने 15 सेंटीमीटर का डेप्थ का प्रेशर बनाया और उसके बाद आपने रेगुलेटर वॉल्व से इसको लॉक कर दिया। रेगुलेटर वॉल्व से जैसे ही लॉक अप किए तो वो समझ गया कि भैया हमको इतने डेप्थ में ही
डिस्टेंस बना के चलनी है तो और उसी उतनी डेप्थ में ये बना के चलेंगे। दूसरा होता है उसके हाइड्रोलिक आर्म को कंट्रोल करने के लिए कि हाइड्रोलिक आर्म आपको कितना ऊपर चाहिए। जब भी आप रोटावेटर चलाते हो या फिर आप हैरो चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो जब आप एक वी बेंड मारते हो या फिर यू बेंड बनाते हो खेत में, तो उसको बनाने के लिए जब जैसे ट्रैक्टर घुमाते हो तो आप एक बार हाइड्रोलिक आर्म्स को ऊपर उठाते हो। उस कंडीशन में जैसे आप हाइड्रोलिक आर्म को ऊपर उठाते हो वैसे ही शिफ्ट शाफ्ट जो होता है, जो लीवर होता है, उसको आप पीछे की तरफ प्रेस करते हो। पीछे की तरफ प्रेस करते ही लोड हटता है। पिस्टन वॉल्व जो होते हैं वो सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट रेशियो जो आपको बताए थे, पावर एग्जॉस्ट रेशियो होता है, इसमें सक्शन रेशियो जो होता है वो कम होता है। जैसे सक्शन रेशियो कम होता है वैसे इसमें पावर स्ट्रोक बनता है। पावर स्ट्रोक बनते ही हाइड्रोलिक्स आर्म जो होते हैं वो ऊपर खींचते हैं। ऊपर खींचते ही हाइड्रोलिक्स जो होता है वो ऊपर ऑटोमेटिक उठ जाता है। अब हम लोग स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे 3 पॉइंट लिंकेज की। आपके मैसी फर्ग्यूसन के जो ट्रैक्टर आते हैं, एमएफ के ट्रैक्टर जो आते हैं, जो टैफे कंपनी के द्वारा, टैफे की एक ब्रांच है, मैसी फर्ग्यूसन की ब्रांच टैफे, तो उसमें क्या होता है कि भाई जो ट्रैक्टर लॉन्च हो रहे हैं उसमें सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी देते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखिए, जो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है उसमें सिंपल सा एक टेक्निक ला दिया गया है, जो आपका ऊपर का वो क्या कहते हैं लिंकेज होता है, अपर लिंकेज होता है। अपर लिंकेज के पास सेंसर लगे होते हैं जो कि हाइड्रोलिक्स आर्म के जस्ट नीचे लगे होते हैं। जो आपने देखते हो 3 होल्स लगे होते हैं, 1 2 3, बीच वाले होल्स में हम लोग क्या कहते हैं उसके अपर क्या कहते हैं लिंकेज को फंसाते हैं। तो अपर लिंकेज के पास ही ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी लगी होती है। और जैसे ही आप इसको खेत में चलाते हो, इसको मतलब कि रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर को आप जैसे ही खेत में रन करते हो तो वो आप डेप्थ जो सेट करते हो उस डेप्थ वो काम कर रहे होते हैं। जैसे ही ट्रैक्टर को आप आगे बढ़ाते हो और कोई रुकावट आती है, फॉर एग्जांपल कोई रूट्स आता है या फिर किसी तरह की जड़ कुछ भी आ गया, तो वो सेंस होता है किसको, अपर लिंकेज को। अपर लिंकेज तुरंत उस चीज़ को सेंस करता है। तो और अपर लिंकेज आपके हाइड्रोलिक्स आर्म को ये सिग्नल देते हैं कि भैया तुम्हारा सिग्नल आ गया है, अब तुमको अपना हाइड्रोलिक्स आर्म ऊपर करना है। तो ये हाइड्रोलिक्स आर्म ऊपर होते हैं। सिंपल से टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे पेटेंटिंग का एक इसमें शब्द आता है कि पेटेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूज़ तो हर कंपनी कर रही है लेकिन इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग और इस कंपनी की पेटेंटिंग की गई थी एमएफ ट्रैक्टर के द्वारा, यानी कि टैफे के द्वारा किया गया था। और इस टैफे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हर ट्रैक्टर लगभग कर रहे हैं। जो पहले ट्रैक्टर आते थे सन 2009 या फिर उससे पहले के ट्रैक्टर, उसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल आपका जोश ट्रैक्टर आता था, स्कॉट जोश ट्रैक्टर था, उसमें होता क्या था कि जो भी रुकावट आती थी, तो ऑब्स्ट्रक्शन आते थे, तो हाइड्रोलिक्स आर्म उसको सेंस नहीं कर पाती थी और रूट्स को भी घसीट के ले जाती थी। इससे जो आपके 9 फारा होते हैं, यानी कि कल्टीवेटर 9 फारा 12 फारा जो कल्टीवेटर आते हैं, वो उसके क्या कहते हैं शेड्स खराब हो जाते थे। शेड्स क्या होते हैं, आगे का ही शेयर का नुकीला टुकड़ा होता है, नुकीला आगे का बेंड होता है, जिससे ज़मीन को खोदने में मदद मिलती है, प्लॉइंग करने में मदद मिलती है। तो वो क्या होते थे, वो पूरी तरह से आगे से टूट जाते थे, उनकी धार खत्म हो जाती थी। तो उसी को ही रोकने के लिए एमएफ के द्वारा R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स ने इसमें काम किया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स में इसको खोज की, वो थी आपकी इसमें सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। और उस बेसिस पे ये डिफाइंड होता था कि भैया हमको कितना ज़्यादा प्रेशर देना है। और इसी पे हम लोग एक और बात करते हैं, वो ये है कि हम हाइड्रोलिक आर्म्स देखते हैं, इस पर लिखा रहता है कि 1200 किलो, 1300 किलो क्षमता, फिर 1800 किलो क्षमता। ये कई सारे ट्रैक्टरों में डिपेंड करता है अलग अलग। तो इसमें थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर करना चाहते हैं, जो कि नए ड्राइवर्स हैं, जो कि नए ट्रैक्टर चालक हैं और जो कि नए किसान हैं, जो कि ट्रैक्टर अभी खेत में चला रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान रखिएगा कि आपका हाइड्रोलिक आर्म ये डिफाइन करता है कि आप कितना बड़ा कल्टीवेटर उसमें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 45 HP से नीचे के ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो उस पर ध्यान रहना चाहिए कि उसके हाइड्रोलिक्स आर्म की क्षमता 1000 किलो से ज़्यादा नहीं होती है। अगर उसमें आप 1000 किलो की क्षमता है और इसमें बड़ा रोटावेटर लगाते हैं या फिर बड़ा हैरो लगाते हैं, तो आपके हाइड्रोलिक्स आर्म का माल फंक्शन होना है बहुत निश्चित रूप से होगा। क्योंकि हाइड्रोलिक्स पिस्टन जो होते हैं वो उनकी एक लिमिटेड क्षमता होती है कि वो एक लिमिटेड वेट को उठा सकते हैं, एक लिमिटेड प्रेशर बना सकते हैं। तो इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखिएगा कि जितने भी 45 या फिर 40 HP के नीचे ट्रैक्टर होंगे उसमें 1000 या फिर 1100-1200 के ऊपर के क्षमता नहीं होते हैं, तो आप उसके उतने ही बड़े इक्विपमेंट इस्तेमाल करिएगा।
हाँ 50 HP या फिर उसके बड़े ट्रैक्टर होते हैं उसमें जो आपका 3 पॉइंट लिंकेज होते हैं, मतलब कि ऊपर का एक आर्म, 2 आर्म हो गए और दोनों आर्म्स के साथ जो कनेक्ट होते हैं नीचे के आपको लोडर, उसके बाद ऊपर का जो आपका लिंकेज कनेक्ट होता है, वो तीनों लिंकेज आपके मजबूत होते हैं तो वो हैवी लीफ को उठा सकते हैं। कई बार गांव में ये देखे गए हैं कि ट्रैक्टर की क्षमता जितनी होती है उससे ज़्यादा उसमें बड़े हैरो लगाए जाते हैं, उससे ज़्यादा बड़े उसमें कल्टीवेटर्स लगाए जाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने खेतों में जो भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करिएगा उसमें रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर या फिर किसी भी तरह का हाइड्रोलिक वर्क करने जा रहे हैं तो उसकी क्षमता के अनुसार ही उसमें काम लीजिएगा। अब ये थी आपके हाइड्रोलिक्स के बारे में बात, जो कि हमने छोटी मोटी बात की, जो नए किसान हैं उनको ये समझना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं पीटीओ के बारे में और हाइड्रोलिक बारे में। कई बार कई वीडियो हमने बनाई है ट्रैक्टरों के ऊपर, उसमें कमेंट्स में आते हैं कि हाइड्रोलिक और ये पीटीओ के ऊपर बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो आपको बता दें कि जो हाइड्रोलिक होता है वो हाइड्रोलिक ऑयल के बेसिस पे काम करता है, जो कि इंजन के प्रेशर के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद जो आपका पीटीओ होता है जिसको पावर टेक ऑफ कहते हैं, ये आपका गियर शाफ्ट से कनेक्ट होता है। अब ध्यान रखिएगा ये आपका हाइड्रोलिक आर्म से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता है। हाँ, जो रोटावेटर होते हैं उसमें आपका हाइड्रोलिक आर्म और आपका पीटीओ शाफ्ट दोनों का कम्बिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि जो उसमें चक्के लगे होते हैं, जो कि शाफ्ट लगा होता है वो क्या है पीटीओ के बेसिस पे काम करता है। पीटीओ 2 तरह के होते हैं, 500 आरपीएम वाले और 1000 आरपीएम वाले। एक ही ट्रैक्टर पे 40 HP के ऊपर जितने भी ट्रैक्टर आते हैं उसमें 500 और 1000 आरपीएम के आपके शाफ्ट लगे होते हैं। जैसे 500 करते हैं तो 500 राउंड पर मिनट के हिसाब से घूमता है। 500 राउंड तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको सकरी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको 1000 आरपीएम 1200 आरपीएम करते हैं तो वो आपका खेत को प्लॉइंग के रूप में, रोटावेटर अकेला ही एक ऐसा इक्विपमेंट है किसान भाइयों जो आपका खेती के ऊपर जो ज़मीन आप प्लॉइंग करते हो, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों में काम आता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी को फाड़ने का और मिट्टी का लाइट एंड फाइनर ऑपरेशन करने का दोनों का ही काम रोटावेटर करता है। इसीलिए इसमें हाइड्रोलिक आर्म और पीटीओ शाफ्ट दोनों इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। तब तक मेरी वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।